महाभारत में कथा आती है, बोले जो व्यक्ति दान नहीं करता है, धर्म नहीं करता है, वो अगले जन्म में कौन बनता है? भिखारी बनता है। क्यों? महाभारत में लिखा है, भिखारी भिक्षा वाला कहता है, याचिका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम। वो कहता है दान करो, दान करो, दान नहीं करोगे तो एक दिन फिर सबसे मांगना पड़ेगा, मुझे दो, मुझे दो, दो दो दो, भगवान के नाम का दे दो, फलाने। जितने भी महाराज भीख मांगते हैं ना, याद रखना ये सब पूर्व जन्म में बड़े बड़े सेठ बिरले थे। पैसे की कमी नहीं थी इनके पास, लेकिन पैसा तो था, लेकिन देना नहीं आता था, इसलिए आज खुद सबसे मांग रहे हैं। इसलिए अगर भगवान ने आपको 2-4 पैसा दिया है तो शास्त्र कहता है दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। धर्म करो, धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर, तुलसी पंचिन के पिए, घटे न सरितानी। ओ महाभारत में ये आती कथा सुन लेना। क्या आपको लग रहा हो गुरुजी ऐसे ही कह रहे हैं? तो आज भगवान श्री कृष्ण मुरली की मधुर तान छेड़ते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। दुनिया में 9 ग्रह हैं, लेकिन इन 9 ग्रहों से भी खतरनाक है उस ग्रह का नाम है कृष्ण। भूत जो होवे तो झारे झरे, भूत जो होए तो झारे झरे, नंद पूत लगे है झरे कहूं कैसे। भूत प्रेत लग जाता है तो झारने से झड़ जाता है, लेकिन ये कृष्ण का, ये जो नंद का पुत्र है कृष्ण, ये किसी को पकड़ लेता है तो फिर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता है, फिर वो तो पागल हो जाता है, वो तो ठाकुर जी का दीवाना हो जाता है। मीरा से लोगों ने कहा इतना सुंदर पति मिला है, राज घराना मिला है, मौज करो। मीरा कहती है ऐसे बर को क्यों बरे, जो जन्मे मरी जाए, बर बर ये गोपाल जू, जासो जुड़ो अमर हो जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल। एक गोपी महाराज पति को भोजन परोस रही थी। पति ने कहा नमक दे दो, दे दिया चीनी शक्कर, चल दे कृष्ण से मिलने। एक गोपी महाराज श्रृंगार कर रही थी, मुरली को सुना, श्रृंगार अधूरा छोड़कर चल दे कृष्ण से मिलने। जिधर कन्हैया नजर डाले उधरी से हजारों लाखों गोपियां आ रही। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग, प्रियम किम करवाणि ब्रजश्याना मयम कश्चे ब्रूता गमन कारणम। गमन कारणम, आपके आने का क्या कारण है? स्वागत है आपका महाभागाओं, पर आई किस लिए हो? अब क्या बताएं? बोले प्रभु हम सबको छोड़ करके आ गई, सब कुछ छोड़ दी आपके लिए। क्यों? आपने बुलाया। ए देवियों, रजन्नेशा घोर रूपा, घोर सत्वा निषेविता। इतनी घनघोर रात्रि में इस निर्जन वन में तुम आई, पति परिवार पत्नी बच्चे परिवार सबका लोक लाज मर्यादा त्याग कर आ गई, ये उचित नहीं है। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्री
भिरना हातव्यो लोके सुभिर पातकी। पति चाहे जैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लीला हो, लूला हो, जैसा भी हो, दुष्ट हो, पर पतिव्रता नारी तो वही है जो किसी भी विपत्ति में पति का साथ ना छोड़े। तुम यहां चली आई, स्त्रीड़ा परमो धर्म, यही स्त्री का परम धर्म है। भगवान ने 10 श्लोकों से कहा क्यों आई, किस लिए आई, चली जाओ, लौट जाओ, लेकिन मेरे कन्हैया 11 कन्हैया ने पूछा 10 श्लोकों से कहा क्यों आई, लेकिन गोपियों ने 11 श्लोकों से जवाब दिया। भगवान कहती क्यों आई हो, 10 श्लोक में पूछा और गोपियों ने 11 श्लोकों में कहा प्रभु हम इसलिए आई। क्या कहती हैं, ध्यान से सुनो। मैवं विभोर हति भवान गदितिम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं प्रभु हम आपसे मिलने के लिए आई हैं। क्यों? बोले भक्ताम भजस्व, आपके प्रेम में खिंचकर आई हैं। मुझसे मिलने क्यों आई हो? बोले इसलिए क्योंकि हम आपका भोग लगाएंगे। आहा, काय का भोग लगाओगी? बोले भात का भोग लगाएंगी। भक्ताम भजस्व, भात का भोग क्यों लगाओगी? क्योंकि ठाकुर जी को भात बड़ा प्रिय है। भात महाराज, ये जो भात की परंपरा है ना, ये बहुत पुरानी है। आप जगन्नाथपुरी गए हो? हम 2 बार होके आए हैं। उड़ीसा में गए हो जगन्नाथपुरी? अब हाथ तो नहीं उठवाऊंगा क्योंकि वृंदावन की तो बात दूर की लगी, तो पुरी की बात न जाने कितनी दूर होगी। लेकिन जगन्नाथपुरी की बड़ी महिमा है। अगर वक्त मिले घर परिवार से तो जगन्नाथपुरी भी जरूर जाओ, बड़ा आनंद है वहां। तो महाराज वहां एकादशी को भी चावल का भोग लगता है। हम माताओं एक जब जा रहे थे ना जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने, तो बाहर द्वार पर एक मैया भात खिला रही थी। और आपको आश्चर्य होगा भैया, मैं वहां पे था, मेरे आंखों सामने घटना है। इतनी बड़ी मटकी और छोटी छोटी 6-7 और मटकी सामने धरी है। अब वो बेच रही थी कि प्रेम से खिला रही थी, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, हो सकता है भाई कुछ वो पैसा भी लेते हो उस प्रसादी के बदले। तो महाराज वो जब बांट रही थी तो मैंने कहा भैया ये तो तुम्हारा बहुत छोटा है, तो 2 लोगों में 3 लोगों में खत्म हो जाएगा। बोले महाराज ये सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। मैं अपनी आंखों के सामने देखता रहा महाराज, वही छोटी सी मटकी में सुबह से लेकर शाम तक वो बूढ़ी मैया सबको खिलाती रही। जरा से महाराज उसका कम नहीं हुआ। 7-7 मटकी में कम से कम कई प्रकार के चावल, दाल, सब्जी और पाव महाराज भोग। जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। साक्षात देवता विराजते हैं जगन्नाथ धाम में। तो भाई बाप, भात भगवान को बड़ा प्रिय है, क्योंकि भात भी ऐसे कुट-पिट करके बनता है। गोपियों ने खूब ठाकुर जी की अर्चन वंदन किया, अभ्यर्चना की। भगवान रीझ गए और प्रभु रास रचाने को तैयार हो गए। जैसे भगवान रास रचाने को तैयार हुए कि उन गोपियों के मन में गुमान आ गया, देखो देखो ये संसार का जो परमात्मा है, ब्रह्म है, कैसे हमारे सामने नृत्य कर रहा है।